नमस्कार दोस्तों। मेरी पिछली वीडियो के बाद जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पे ट्रस्ट किया और मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि मैम LIC ज्वाइन करें या नहीं करें। लोगों में अभी भी कन्फ्यूज़न है, क्या इस जॉब के साथ पढ़ाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में मैं एक क्लियर वर्डिक्ट दूंगी। ऑल्दो ये रिस्की होता है, बट ठीक है, आप लोगों ने मुझसे पूछा है तो ये रिस्क मैं लेने को तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग को लेकर कन्फ्यूज़न जहाँ तक है तो मैं 3 कैटेगरीज़ में कैंडिडेट्स को डिवाइड करना चाहूँगी। एक वो लोग जिन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जिन्हें ये पता है कि हमें LIC ADU ज्वाइन करना है, तो वो तो उनको लेके तो कोई डाउट नहीं है, तो वो तो हमारी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियोज़ में। बाकी बचते हैं 2 लोग, वो जिनके पास कोई जॉब नहीं है पर फिर भी वो कन्फ्यूज़न में है कि वो ये जॉब ज्वाइन करें कि नहीं करें। एंड सेकेंड वो कैटेगरी जिनके पास दूसरी जॉब है पर वो समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए कौन सी जॉब बेहतर है, उन्हें कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, अगर जो आपकी एज 25 प्लस है और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप LIC ADU ज्वाइन कर लीजिए। रीज़न बीइंग कि आज के समय में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड जॉब्स की कोई श्योरिटी नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। रही बात वर्क प्रेशर की, वो उसके लिए आप मैनेज कर लेंगे या एक इतना भी नहीं होगा, उस पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेकंड, जिन लोगों का सिलेक्शन कहीं और हो चुका है, SSC में या बैंक क्लर्क में या IDBI एग्जीक्यूटिव में, तो वो बिना सोचे विचारे उस जॉब को ज्वाइन कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे आपको टर्मिनेशन का हर टाइम खतरा नहीं रहेगा। टारगेट्स होंगे पर उस तरीके से नहीं होंगे, जैसे IDBI एग्जीक्यूटिव में टारगेट्स हैं, पर उस तरीके के टारगेट नहीं है कि आपको टर्मिनेट ही कर दिया जाए अपनी सर्विस से। और तीसरा, इतना मोटा बॉन्ड नहीं होगा। तो आप लोग कन्फ्यूज़न में थे, तो मैंने आप लोगों को ये एक तरीके से डिसीज़न ही दे दिया है। तो अब जो हमारा सेकंड जो इशू है कि पढ़ाई हो पाएगी इस जॉब के साथ कि नहीं हो पाएगी। देखिए, पढ़ाई बिल्कुल हो पाएगी। इनफैक्ट मेरे बैचमेट्स कर भी रहे हैं, और जिस समय प्रोबेशन के समय भी बहुत सारे बच्चों ने की थी, पर मैं उस चीज़ को अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस समय एक तो बॉन्ड की जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, एंड उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा था और बॉन्ड वो बहुत नॉमिनल सा बॉन्ड था, तो भर के जा रहे थे, और टर्मिनेशन पे तो कोई बॉन्ड देना ही नहीं होता। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। बट मेरे बैचमेट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि प्रिपरेशन हो सकती है, और मैंने खुद ने जॉब की है, तो मैनेजेबल है। बट आपको 3 कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेगी। पहला, डिसिप्लिन। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। इन तीनों के बिना आप इस जॉब के साथ अपनी स्टडीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। ये तीनों आपको लाने ही होंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि एक जनरल नोशन है, हमें ये कहा जाता है कि DO की नौकरी तो 24 घंटे की नौकरी है, या जनरली हम ऐसा सुनते हैं, या DO की नौकरी में कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, क्योंकि एजेंट 6 बजे भी कॉल कर सकता है, 7 बजे भी कॉल कर सकता है शाम को, एंड आपको उसको पॉलिसी समझाने जाना पड़ सकता है। वेयरएज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास दोपहर के 2 बजे के बाद भी कोई काम नहीं होता, आप उस समय के बाद भी फ्री हो जाते हो। बट मेरा कहना आपको ये है कि आप अपने काम का एक समय तय कीजिए कि मैं इस बीच में ही काम करूँगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अब आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत होच पोच हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, एंड आपका काम भी नहीं होगा और पढ़ाई भी नहीं होगी। तो सपोज़ कीजिए आपने ये डिसाइड किया, आप सुबह 8:30 से लेके शाम को 6:30 या 7 बजे तक या 7:30 बजे तक काम करेंगे। इस तरह आप काम का अपना दायरा बांध लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ही आपको 7:30 बजे तक काम करना पड़े। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आप 5 बजे के बाद भी फ्री हो जाओगे, तो उस हिसाब से जब भी आपको समय मिले आप अपनी पढ़ाई को कर लीजिए।
एंड तीसरा पॉइंट ये है कि जो रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे ये जो 12 घंटे हैं, इन 12 घंटों में एक्सट्रीम डेज़ को, मतलब अगर आप एक्सट्रीम केसेस को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि अगर नेक्स्ट डे ऑफिस में एसडीएम सर को आना है या कोई मीटिंग चलनी है, तो उन डेज़ को छोड़ के नॉर्मली आपको डिस्टर्बेंस ऑफिस की तरफ से होती नहीं है, तो उस डेज़ में आप मैनेज कर लीजिए। अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह पढ़ लीजिए, या अगर आपको रात को लेट नाइट तक पढ़ना पसंद है तो आप 12-1 बजे तक पढ़ लीजिए। और उसके हिसाब से, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ऑफिस स्टार्ट होता है, तो उस समय आप लेट तक जाके और लेट तक सोकर और अपना काम कर लीजिएगा, तो वो मैनेज हो जाएगा। चौथा ये है कि मेरी तरफ से आपको ये स्ट्रेटेजी है कि आप वीकडेज़ में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 4 घंटे पढ़ाई कर लें, समहाउ 4 घंटे मैनेज कर ले, चाहे 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में, या फिर 4 घंटे पूरे ही रात को आप इकट्ठे निकाल लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल हो, बट 4 आवर्स आप मैनेज कर लीजिए समहाउ। एंड वीकेंड्स पे आप 6 to 7 आवर्स कर लीजिए। और जब भी आपकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, जो ऑफ होता है, उस पे भी आप इसी तरीके से रूल लगा लीजिए कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 6-7 घंटे आप निकाल लें, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप ट्रेनिंग का आपका 1 महीने का समय होगा, इसका आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे जैसे जो ऑफ है आपका, तो वो तो पूरा ही आपका है, आपको कुछ ही नहीं करना है, तो उस समय में आप अपनी मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। एंड जो ट्रेनिंग के बाद जो 10 से 6 बजे तक की जो ट्रेनिंग है, उसके बाद का जो समय है, ठीक है, आपका मन करेगा थोड़ा सा घूमने फिरने का या अदर एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि आपके सब बैचमेट्स होंगे तो आप उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करेंगे, बट उसमें भी मैनेज कीजिए कि आपकी जो पढ़ाई का जो रूटीन है, जो कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक ना हो, ये कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है वही सक्सेस की है। जब आप लोगों की कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो फिर वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। एंड इसके अलावा मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि पहले आप अपने कंफर्मेशन पे काम कीजिए कि आप समहाउ कंफर्म हो जाएं, क्योंकि कंफर्मेशन के बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप मेंटली काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उस तरीके का बर्डन नहीं होता कि एलआईसी मुझे निकाल देगी, टर्मिनेट कर देगी। एंड क्योंकि आप कंफर्म हो चुके होते हो तो आपकी एक ठीक ठाक टीम बिल्डअप हो चुकी होती है, तो जब एक बार एजेंट को काम करने की आदत पड़ जाती है तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता, वो खुद से काम करता है। तो मेरी तरफ से ये सारा सजेशन, एडवाइस, जो भी कुछ कह लीजिए, ये पॉइंट्स, ये टिप्स मेरी तरफ से मुझे आपको देने थे, जो मैंने इस वीडियो में बताए। अब इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस जॉब को परेशान होकर, बर्डन लेकर बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये जॉब आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे ना आपकी पढ़ाई होगी और ना आपका काम होगा। तो इस जॉब को बर्डन लेके बिल्कुल मत कीजिएगा, इस जॉब को थोड़ा रिलैक्स माइंड से, थोड़ा काम होके तब करने की कोशिश कीजिएगा। शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएगी यूज़ टू होने में, बट धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और लेने थे मुझे। एक टर्मिनेशन का लगातार मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि एलआईसी कितने समय में टर्मिनेट कर देती है, क्या 2 महीने बाद तो नहीं कर देगी। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप टर्मिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि एलआईसी कब टर्मिनेट कर देगी, आप इस तरह की सोच मत रखिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रोबेशन के 1 ईयर से पहले मुझे नहीं लगता एलआईसी टर्मिनेट करेगी। एंड वो आपकी ये जो है टर्मिनेशन, ये प्योरली आपकी परफॉर्मेंस पे बेस होता है। अगर एलआईसी को लगेगा आप काम कर रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर प्रोबेशन के वो आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी। अगर उन्हें लगेगा कि आप, ठीक है, मान लीजिए 15 लाख टारगेट दिया, अगर आपने 12 लाख कर लिया है, तो एलआईसी फिर रिव्यू करेगी कि ठीक है, आपको 3 महीने और दिए जाते हैं, ये इतना काम और करिए। ये होगा, ऐसा नहीं है कि एलआईसी आपको निकालने के लिए बैठी है। ये चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, एलआईसी आपको निकालने के लिए नहीं बैठी है, अनलेस अनटिल आप कुछ इस तरह की खुद ही मतलब ना चाहें कि वो मुझे निकाले। अदरवाइज़ आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो वो नहीं, 1 ईयर से पहले तो बिल्कुल नहीं करेगी, ऐसा मेरा नॉर्मली करती नहीं है। सेकंड, शुभ का एक सवाल था
कि मैम मैं अपॉइंटमेंट लेटर ले आया और बॉन्ड भी फिल कर आया, और पर अब ट्रेनिंग पे नहीं जाना चाहता, क्या मुझे बॉन्ड देना पड़ेगा? नहीं शुभ, आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड की जो अमाउंट है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। आप ट्रेनिंग में मत जाइए एक भी दिन। आप एसडीएम सर को एप्लीकेशन लिखिए, डिवीज़न जाइए, अपने कंसर्न डिवीज़न में जाइए, आप एसडीएम सर को अपनी एप्लीकेशन दीजिए एंड उनसे उस एप्लीकेशन में लिखिए, एड्रेस करिए टू द सीनियर डिविजनल मैनेजर सो एंड सो जॉन एंड ब्रांच, मतलब जो भी कोई आपका शहर है वो सब करके आप लिखिए कि या तो मेरा कहीं और सिलेक्शन हो गया है या मैं इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता, मेरा जो एफिडेविट वगैरह है वो मुझे वापस कर दिया जाए, मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाना चाहता। इस तरह का आप एप्लीकेशन दे आइए और ट्रेनिंग पे मत जाइए, आपको कोई बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा। तो या बस यही सब सवाल थे जो जिनके मुझे जवाब देने थे। एंड इसके बाद हम ट्रेनिंग पे वीडियो लाएंगे कल। हाँ, कल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ट्रेनिंग पे वीडियो आ जाए, तो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें सो दैट मैं उनको फिर वीडियो में एड्रेस कर सकूं। एंड आप लाइक कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।